विगत दिनों आगरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्टेशन रोड पर धर्मशाला की खुदाई के लिए किए जा रही खुदाई के कारण 5-6 मकानों के गिर जाने से एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई थी। पूरे आगरा में इसको लेकर के सनसनी फैल गई, तो वहीं पर प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। अधिकारियों की लापरवाही इसमें सामने आई, तो वहीं पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है और जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। वहीं पर बताया जा रहा है कि एडीए के अधिकारियों ने बैक डेट में उनको नोटिस जारी किया। नोटिस भी सही व्यक्ति को न देकर किसी दूसरे व्यक्ति को थमा दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय काफी नाराज दिखा और उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिसमें जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कल सुबह खुदाई के कारण 5-6 मकान भरभरा करके गिर गए थे, जिसमें एक बच्ची की दब करके मौत हो गई थी। घटना की जानकारी क्षेत्रीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को हुई, तो उन्होंने आनन फानन में प्रशासनिक अधिकारियों को बचाव और राहत कार्य में जुट जाने के निर्देश दिए। तो वहीं पर परिजनों को राहत पहुंचाए जाने को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बातचीत की। आदित्यनाथ ने योगेंद्र उपाध्याय की बात को गंभीरता से लेते हुए मृतक परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा और घायलों का पूरा इलाज सरकारी खर्चे पर किए जाने की घोषणा कर दी। आज कैबिनेट मंत्री 2 लाख रुपए का चेक लेकर के पीड़ित परिवार के पास पहुंचे और जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए का चेक देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ितों के साथ है और इस पूरे प्रकरण पर जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने एडीए के अधिकारियों को भ्रष्टाचार का तबका देते हुए कहा कि वह महीनेदारी वसूलने, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की, लेकिन मैं ऐसा मंत्री हूं जो उन्हें खा जाऊंगा, किसी भी कीमत पर दोषी वक्त से नहीं जाएंगे। कि यहाँ पर एक पहले धर्मशाला थी, धर्मशाला के जो भी ट्रस्टी लोग थे वो इसे तोड़वा कर कुछ और बनवाने के मूड में थे, लेकिन जो उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी, जो सरकारी अनुमति लेनी चाहिए थी, जहाँ तक मेरे को मालूम पड़ा है कि वो उन पर नहीं थी, तो एक तरह का अपराध कर रहे थे। तो पहला काम तो उनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें जो लोग हाथ आ गए वो जेल भी जा रहे हैं। दूसरी बात कि जो संकट में आए लोग, जिसमें एक बच्ची की मृत्यु हुई है, मेरी कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई। बहुत सभी संवेदनशील हैं, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी उसके प्रति संवेदनाएं रखते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी। माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे ही सुना 15 मिनट बाद मुझे फ़ोन करके कहा कि 2 लाख रुपए उस बच्ची के मृतक के परिवारीजनों को सहायता राशि और उन जो घायल हैं उसके पूरे खर्चे को सरकार उठाएगी। पहला काम तो ये, और इसलिए फौरी तौर पर जो इनकी मदद मिल सकती थी। और जब यहाँ पर सब बेघर थे तो मैंने डीएम साहब से बात की थी, तो उन्होंने यहाँ पर एक धर्मशाला में इनको ठहरने की व्यवस्था और उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था हो गई थी। ये प्रबंध फौरी तौर पे हो चुका था। अब इन्होंने मांग की है अपने गिरे हुए मकानों के घरों की, तो मैंने अधिकारियों से बात की है और डूडा के जहाँ मकान बन रहे हैं उन मकानों को इनको दे दिया जाएगा, जिससे कि इनको मकान मिल जाएगा। मंत्री जी, एक एडीए की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि नोटिस बैकडेट में बना के भी थमा दिया गया, काम चलता रहा 9 महीने तक, किसी ने यहाँ ध्यान नहीं दिया। एडीए के कर्मचारी को उठाना जो मुख्य आरोपी है उसको नोटिस नहीं दिया गया, दूसरे उसी नाम के दूसरे व्यक्ति को नोटिस दिया गया है। ऐसा है, इसमें मैंने पहले ही कहा यहाँ आते ही कि एडीए की लापरवाही तो थी, लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे थे, जो पीड़ित हुए हैं, उन्होंने उसका कहाँ संज्ञान लिया? क्या उन्होंने किसी अधिकारी को कहा? क्या किसी राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति को कहा? उन्होंने भी नहीं कहा। उनकी जिम्मेदारी बनती है इसको एडीए को अवगत कराना। लेकिन मैंने अधिकारियों से कहा है कि इसमें नगर निगम के, एडीए के और पुलिस के, इलाके पुलिस के, जिनकी जिम्मेदारियां बनती हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है, वह भी दंडित होंगे, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और अगर जैसा आपने अभी कहा है कि कोई ने बैक डेट में, मैं खा जाऊंगा उस अधिकारी को जिसने बैक डेट में नोटिस दिया हो। ये मैं साफ कह रहा हूँ, या कोई एडीए का अधिकारी हो सुन ले। और एडीएम साहब सर, वो किसने बैक डेट में नोटिस दिया है? उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। सर कार्रवाई शुरू हो गई, यानी अपनी जान बचाने के लिए। जी जी जी, अपनी पैसे हर महीने महीनेदारी लेते होंगे, मैं बिल्कुल प्रेस के सामने कह रहा हूँ, महीनेदारी लेते होंगे यहाँ से वो, तो आप बख्शेंगे नहीं हम। मैं दूसरे, आप मेरी आदत को जानते हैं।